अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि महंगाई ने पहले ही जीना दोभर कर रखा है। अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने से एक बार फिर इशाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होगा। PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती फैसले पर पार्टी में मुशावरत करेंगे। PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे भी अपना रवैया सियासी बनाना होगा। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा कि हुकूमती तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी सरेंडर थी। हुकूमत शिकस्त खुर्दा है, उन्होंने शिकस्त मान ली है। बैरिस्टर गोहर बोले कि महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए पाबंदी और आर्टिकल 6 का कहा गया, किसी केस में कोई सबूत नहीं दिया। ऐलान को नून लीग के तर्जुमान का ऐलान समझते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि PTI को इलेक्शन में 3 करोड़ वोट मिले, बाकी सियासी जमातें मिलकर भी हमारे बराबर नहीं आई। सिविल मार्शल लॉ नहीं, जमहूरियत चाहते हैं पीपल्स पार्टी और MKM। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ नहीं। हुकूमत अहमकाना बयान दे रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों से हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले से हुकूमत को रिलीफ है, पहले भी उनका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। अमरीका का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। हम आइनी जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी और जमहूरी अमल और वसी तर असूलों की हिमायत करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि मुस्लिम लीग नून पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नज़रसानी करे, फैसले को वापस ले। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। मसाइल का हल मुल्क में असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने में है। पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि PTI पर पाबंदी के फैसले पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। अदालत के फैसले के बाद एतमाद में लिया गया तो फ़ायदा नहीं। सियासी फैसले होने चाहिए, वही मजबूत होते हैं। रज़ा रुबानी बोले कि सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत के तमाम असूलों के खिलाफ है। हुकूमत के इक़दाम से सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी, मईशत तबाह हो जाएगी। नासिर शाह बोले कि पीपल्स पार्टी किसी भी जमहूरी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी की सियासत को ख़त्म करना होगा। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। हुकूमत मुल्क को मज़ीद इंतशार की जानिब लेकर जाना चाहती है। नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड मुल्क दुश्मनी और करप्शन के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत में बैठे लोग फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। ये सियासत का लिबादा ओढ़ने क्रिमिनल डिक्लेयर्ड। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउल्लाह ने कहा कि तसादुम है तो फिर सब बेमानी है। PTI वाले पूरा जोर लगाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। अगले 29 दिन मंडी लगेगी, हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला चलेगा। फैसला करना है कि आइन पर चलना है या हलफ की खिलाफ वर्जी करनी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले से कन्फ्यूजन मजीद बढ़ गई। PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। अली जफर ने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी के फैसले हमेशा आमरों ने किए, किसी जमहूरी हुकूमत ने नहीं किए। आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। हुकूमत ने शायद कानून नहीं पढ़ा। सलमान अकरम राजा बोले कि PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला बेवकूफ़ी है। उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत इस हद तक गिरेगी। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाना आसान नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती हलकों पर भी लगेगा। हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट में शवाहिद देना पड़ेंगे। पाबंदी लगानी थी तो 1 साल 9 माह बाद क्यों याद आया? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी ख़त्म करेंगे? गवर्नर राज लगाएंगे? वज़रा ने आइन पढ़ा है ना कानून पढ़ा है? क्या जेलों में डालने से इंतशार ख़त्म हो जाएगा? हुकूमत मुल्क में मज़ीद तफरीक और इंतशार चाहती है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का इंदिया। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ज़हनी शिकस्त खा चुकी है, हमारे नंबर्स पूरे हो गए। हुकूमत का पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुशावरत होगी। चाहते हैं कि मुल्क अनारकी की तरफ ना जाए।
اور سمیت پنجاب بھر میں 9 اور 10 محرم کو موبائل سروس جزوی معطل رہے گی. محکمہ داخلہ کے مطابق مکمل طور پر موبائل سروس معطل نہیں ہوگی. 9 اور 10 محرم کو صبح 8 سے رات 10 بجے تک اطلاق ہوگا. راولپنڈی کے 28، رحیم یار خان کے 15، بہاولپور کے 11 مقام شامل. ملتان، لیا، مظفر گڑھ میں بھی پابندی کا اطلاق ہوگا. میں سپر ہائی وے پر چاکر ہوٹل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 2 مبینہ ڈاکو ہلاک، اسلحہ چھینے ہوئے، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد. پولیس کے مطابق دونوں مبینہ ڈاکو شہری سے لوٹ مار کے بعد فرار ہو رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل ایوری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.